से लेकर के हम तुम्हारे पास आए थे और तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत में संतान है ही नहीं। जवाब दिया प्रभु अगर देख लो कहीं आपकी मेहरबानी हो जाए तो हमारे घर के जो दुख हैं वो दूर हो जाए। दूसरी बात है एक और है घर में पुत्र हो जाए। बोले बात सुनो हरिचंद्र, पुत्र हो जाएगा लेकिन होने के तुरंत बाद एक शर्त है। बोले क्या है? बोले शर्त ये है कि पुत्र हो जाएगा, होने के तुरंत बाद तुम्हें हमारे यज्ञ में चढ़ाना होगा, ताकि ये नहीं है तुम सोचोगे उस पुत्र से तुम्हारी वंशावली चले, वो नहीं चल पाएगी। थोड़ी देर के लिए तुम दुखी हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाएगा। जवाब दिया प्रभु मैं बिल्कुल आपकी बात से खुश हूँ, सहमत हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि पुत्र हो जाए, होने के तुरंत बाद हम आपके यज्ञ में चढ़ा देंगे। बोले ऐसे नहीं त्रिवाचा भर। बोले सुनो जवाब दिया मैं अपने गुरु की सौगंध खा रहा हूँ, आपका वचन ही हमें बिल्कुल स्वीकार है। पुत्र होने के तुरंत बाद हम यज्ञ में चढ़ा देंगे। बोले यज्ञ में चढ़ा दोगे तो एक काम करो, महाराज वरुण ने अपनी झोली से एक फल निकाला है और फल निकाल करके महाराज हरिश्चंद्र को दे दिया। बोले जाओ अपनी रानी तारा को खिला देना, उस समय अनुसार घर में पुत्र हो जाएगा, लेकिन शर्त याद रखना, शर्त को भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि कल पुत्र के वियोग में जब तुम फंस जाओ, पुत्र के प्रेम में फंस जाओ, तब ये वचन हार जाओ। अभी तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे। बोले महाराज नहीं, मैं कसम खा के जा रहा हूँ, अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र वरुण के पास से लौट आए, मैया तारा को फल दिया है। जवाब दिया तारा इस फल को तुम ग्रहण करो, समय आने के अनुसार घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा विद्वान ये भी कहता है परीक्षित महाराज, स्वर्ग वही है जहां हमारी और आपकी संतान सुखी है। देखा होगा आपने, पिता को लाखों रुपया की सैलरी मिल रही है, अगर पुत्र ठीक नहीं है तो वो सब सैलरी बेकार है। और घर में रहने वाली पत्नी गृहिणी अगर वो दुखी है तो वो सब बेकार है। सबसे बड़ा सुख हमारे और आपके लिए यही है कि हमें और आपको अपने संतान के बीच में बोल और मिल के रहना चाहिए। मैंने देखा है पति और पत्नी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत प्रेम से बात करते हो, आपस में देखो तो 15-15 दिन हो जाती, 36 का आंकड़ा फिट रहता है। न पति बिनते बोले न भी बिनते बोले। बिने अगर भूख लगी हुई है तो फिर रोटी धर के सरका दिए, तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो, न मरो जाऊंगा, हमें कोई मतलब नहीं। बोली गोविंद भगवान की। कभी इशारा कर रहा है परीक्षित महाराज कि नित्य करो पत्नी व्रत को, यदि घर में कुंठ
नवल्ले मैया हाथ जोड़ करके माताओं से भी विनती है, क्या सुनो। अरे अपनों पति जय निर्धनी हो गए, जय हो गए बलैया। अरे अपनों पति जय निर्धनी हो गए, जय हो गए बलैया। और हंसी खुशी से समय गुजारो, मत करो याद रखना भागवत श्रोता। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। महाराज के घर में को पुत्र की प्राप्ति हो गई और जैसे ही घर में बेटा पैदा हुआ है महाराज हरिश्चंद्र खुशियां मनाने लगे, वाजे बजने लगे। महाराज हरिश्चंद्र दान लौटाने लगे, लेकिन वरुण की कही हुई बात को भूल गए। लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र अरे आंगन में बदी बधाई, याद रखना भागवत श्रोता। महाराज हरिश्चंद्र घर में दान लौटा रहे हैं, खुशियां मना रहे, क्योंकि पुत्र घर में था नहीं। भगवान की कृपा हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई। और इधर जो वरुण के सामने दरवाजा भरा था, उस दरवाजा को भूल गए पुत्र के प्रेम में। और तब तक भगवान की ऐसी कृपा कि वरुण आ गए। जवाब दिया हरिश्चंद्र, ए हरिश्चंद्र एक बात बताओ, पुत्र हो गया बहुत अच्छी बात है, दान लौटा रहे हो अति सुंदर बात है, लेकिन जो हमसे तुमने दरवाजा भरा था वो दरवाजा तुम्हें याद है? पैर पकड़ लिए बोले प्रभु बिल्कुल याद है। फिर क्या देरी है, चढ़ा। पुत्र हो गया, खुशी भी हो गई, सारे काम हो गए, जो हमारा कर्ज है उसे भी चुका। जवाब दिया प्रभु माफ करना। बोले हाँ क्या बात हो गई? बोले बात ये हो गई, मात्र 15 दिन का मौका दे दो, 15 दिन बाद हम आपका जो
हमारे ऊपर कर्ज है उसे चुकाने की अवश्य हम कामयाबी पाएंगे। बोले ठीक है चलो 15 ही दिन की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 15 दिन की कह के महाराज बरोड़ हरिश्चंद्र के दरवाजे से चले गए हैं और तब तक आओ संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्त एक लाइन का, ज्यादा नहीं। उसके तुरंत बाद भगवान की गाथा को श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज आपने जाना होगा, सुना भी होगा कि भैया और बहन का कितना पवित्र रिश्ता होता है। बहन को भैया की याद कब और कहां किस समय आती है तो सभी भक्त बोलेंगे। बिन भैया की बहन अपने मन की बात को कहती हुई बोली है, बहनाओ आप भी के मोही पियर ओड़े ओड़े खाए अकेले बोल भैया। दादा लोग आप भी बोले, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। और नवल्ले भैया एवं जो भी बहनाएं पंडाल में बैठी हैं जरा जोर से बोलो, पता लगे कि गणेशपुर में श्रीमद् भागवत हो रही है। बोलेंगे सभी भक्त।